9:30 बजे अंतिम यात्रा जो है वह शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको बता दें कि केंद्र सरकार से ये मांग की है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो वहां पर स्मारक भी बनाई जाए। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा आज है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से हर एक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आयुषी, खबर पर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अंतिम विदाई देगा पूरा देश। और ऐसे में सुबह 8 बजे ही एआईसीसी मुख्यालय, वो उस पार्टी का मुख्यालय जिस पार्टी से मनमोहन सिंह जी हमेशा से जुड़ाव रखे, और वो देखा जाए तो उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, देश के लिए तो किया ही, लेकिन साथ में अपनी पार्टी में भी उन्होंने काफी योगदान दिया। वो हमेशा से चाहते थे कि पार्टी हमेशा से आगे बढ़े, और ऐसे में उनकी जो अंतिम विदाई है वो उसी पार्टी ऑफिस से उन्हें दी जाएगी। और एआईसीसी में सुबह 8 बजे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो शव है वो रखा जाएगा, ताकि देश भर से जो भी नेता और जो भी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आना चाहते हैं उनके पार्थिव शरीर के, वो एक बार वहां पहुंचे और उनका अंतिम दर्शन करें, उनको श्रद्धांजलि दे। और उसके बाद सुबह आपको बता दें कि 9:30 बजे एआईसीसी से ही उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। और तब जाकर जो अभी तक खबर मिली है कि 11:30 बजे या 11:45 तक उनका जो अंतिम क्रियाक्रम है वो किया जाएगा। लेकिन तमाम चीजों के बीच में एक राजनीति देखने को मिल रही है। राजनीति इस चीज की कि कांग्रेस चाहती है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सरकार वो जगह मुहैया कराए जिस जगह पे उनकी समाधि बनाई जा, जिस जगह पे उनके लिए वहां पे स्टैचू बनाया जा सके। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया है कांग्रेस के पत्र का, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ये लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि और ये जानकारी आयुषी सामने आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फोन पर गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत भी हुई है। इस बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी को अंतिम विदाई और उनको दुनिया याद रखे, इतिहास में लोग याद रखे, इसकी वजह से उनको जहां उनका अंतिम क्रियाक्रम होगा उस जगह पर ही उनकी पूरी की पूरी समाधि बनाने की। लेकिन अभी आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बात की है अमित शाह से, और उन्होंने अपनी जो बात है, पहले तो चिट्ठी दी गई थी, लेकिन उसके अलावा भी चिट्ठी के अलावा फोन पर दोनों नेताओं की बात हुई है। और फोन पर जब दोनों नेताओं की बात हुई है तो अंतिम संस्कार वहीं हो जहां स्मारक बन सके। ये जो बात है ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के सामने रखी है कि आखिर मनमोहन सिंह जो जी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कई बड़े योगदान दिए हैं, तो इतनी आसानी से सिर्फ उनका हम क्रियाक्रम करके अंतिम संस्कार करके हम उन्हें नहीं भूल सकते हैं। उनके स्मारक की जो मांग है वो लगातार कांग्रेस कर रही है, और इसीलिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और साथ में एसीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी लगातार जो है इस चीज की मांग कर रहे हैं कि क्योंकि सरकार अपनी दिखा रही है कि सरकार मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार को पूर्ण रूप से राजकीय सम्मान के साथ करना चाहती है, तो इसीलिए एक मांग कांग्रेस की तरफ से ये है। आयुषी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो मांग उठाई गई है, रिस्पॉन्स जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से, प्रतिक्रिया कुछ सामने आई? अभी आपको बता दूं कि कांग्रेस को यही बात अच्छी नहीं लगी कि अभी तक उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि कल ही ये जो पत्र है वो कांग्रेस की तरफ से लिखा गया था। खड़गे ने ये पत्र केंद्र सरकार को लिखा था और खड़गे ने पीएम को पत्र लिखा और पीएम और गृह मंत्री से बात भी की और अंतिम संस्कार और दाह संस्कार के लिए उचित जगह देने की अपील की। अपने पत्र में खड़गे ने लिखा कि अंतिम संस्कार वहीं किया जाना चाहिए
जहां उनका स्मारक बनाया जाए। हालांकि सरकार से बातचीत परिवार भी लगातार कर रही है। सरकार लगातार परिवार के बातचीत में है। उनकी जो बेटी रात में 1 बजे कल आने वाली थी वो भी अब तक आ चुकी होगी। तो हालांकि केंद्र सरकार वही करेगी जो मनमोहन जी के परिवार के सदस्य चाहते होंगे। लेकिन आयुषी, क्या इसके लिए स्पष्ट है कि क्लैरिटी इसके लिए तो है ना कि जो 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर अंतिम जो दर्शन है वो वहीं पर होंगे? जी बिल्कुल, एआईसीसी में ही अंतिम दर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा, ताकि जो लोग कल नहीं श्रद्धांजलि दे पाए, उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये अंतिम विदाई है, ये एक मनमोहन युग का अंत है आज। और जिस तरीके से आज पूरे दिन का जो भी कार्यक्रम हो, लेकिन काफी ज्यादा पूरे देश के जो लोग हैं उनकी आंखें नम रहने वाली है, क्योंकि मनमोहन जी भले किसी भी पार्टी से आते हो, किसी भी वक्त के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहे हो, लेकिन उनकी जो राजनीतिक छवि रही है, उनका जो खुद का एक व्यक्तित्व रहा है, वो काफी अलग रहा है, वो काफी निश्चल रहा है, वो काफी इस तरीके से रहा है कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी कभी भी उनसे बैर नहीं रख पाई हो। और आज देश के मनमोहन अनंत यात्रा पर निकल जाएंगे। बिल्कुल आयुषी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त दर्शकों को और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह दे देते, क्योंकि देखिए एक बेहतरीन सफरनामा जो है वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रहा है। अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ा योगदान, देश के विकास में योगदान। 26 सितंबर 1932 में आपको बता दें पंजाब से उन्होंने पढ़ाई की, शुरुआती अपनी 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बता दें कि वो अपनी पीएचडी करते हुए नजर आए। प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने करियर की शुरुआत की और 1971 में वाणिज्य मंत्रालय के अंदर वो सलाहकार के तौर पर आपको बता दें उन्हें रखा गया। इस बीच 1972 में मुख्य आर्थिक सलाहकार वो बने। 26 सितंबर को 1932 में पंजाब में उन्होंने बता दें कि जन्म लिया था और वहां से ही उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो है वह की थी। और साथ ही देखिए जो अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरी शिक्षा जो है वह इकोनॉमिक्स के लिए, और उसके बाद देखिए एज अ इकोनॉमिस्ट अगर हम कहें तो प्रोफेसर उन्होंने काम किया, और फिर उसके बाद देश के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए तो मुख्य आर्थिक सलाहकार भी देखिए वो बनते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कई सारे ऐसे बड़े ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए हैं। वैश्वीकरण की अगर हम बात करें, सूचना का अधिकार जून 2005 के अंदर, ये ऐतिहासिक काम रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना, इस दौरान बता दें कि अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील की जब हम जिक्र करते हैं वह भी जब वे पीएम थे तब हुई। और पहचान के लिए आपको बता दें जो आधार कार्ड जो आज हम सबके पास है की शुरुआत भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से की गई। वैश्वीकरण, उदारीकरण की जब हम बात करते हैं, ये सभी बदलाव जो देश को दिए हैं, आरटीआई का अगर हम जिक्र करें, आरटीआई के साथ जो सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना, और इस दौरान परमाणु सौदा 2008 में भारत को एनएसजी से छूट मिली। इस बीच कृषि ऋण की अगर हम बात करें उसकी माफी, 2008 में कर्ज में डूबे किसानों को राहत उन्होंने दी। आधार कार्ड की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे बदलाव उन्होंने किए हैं। देश के नागरिकों को खास पहचान पत्र, डीबीटी की अगर हम बात करें 2013 में लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर। कई सारे ऐतिहासिक फैसले हम कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहे, और देखिए एक बदलाव जब वित्त मंत्री भी रहे, तब भी उन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए जो है वह किया। और एक उनका जो काम करने का तरीका था, नेक शख्सियत उन्हें कहा जाता था, विद्वान अर्थशास्त्री थे, भारत के रिफॉर्मर जो है उन्हें हम कह सकते हैं। और इस बीच देखिए जो ये अलग अलग काम उन्होंने किए भारत के लिए, अर्थव्यवस्था हो, प्रधानमंत्री के तौर पर जो वो अलग अलग अधिकार जिनकी हम बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो हम जिक्र करते हैं, इसमें जो एक पहल जो की गई वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने की। और जब कभी भी जिक्र होगा तो उनकी जो एक अर्थव्यवस्था को लेकर, देखिए एक एक्सपर्टीज हम कहते हैं ना कि हर एक चीज को लेकर, तो मनमोहन सिंह जी का जब भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जब भी जिक्र होगा पूर्व प्रधानमंत्री का, तो देखिए सबसे पहले बात जो होगी वो बात होगी उनकी इकोनॉमी को लेकर, जो एक बड़ा रिफॉर्म उन्होंने किया है। और इस बीच आपको बता दें कि एक बेहतरीन उनका सफरनामा रहा है।
बतौर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखिए वो काम करते हुए नजर आए। और साथ ही देखिए कि प्रधानमंत्री के तौर भी उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री रहे तो कई बड़े फैसले उन्होंने लिए। लगातार मेरी सहयोगी आयुषी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयुषी, देखिए कई सारे फैसले जो है, जब हम कहते हैं कि ऐतिहासिक फैसले जो हमारे देश में लिए गए हैं, बदलाव जो किए गए हैं, उनमें हम कह सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जो है वो लिया जाएगा, हमेशा लिया जाएगा। बिल्कुल। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में जो भी फैसले लिए, वर्तमान सरकार जो कि 10 सालों से चल रही, एक भी फैसले को वर्तमान सरकार ने कभी बदलने की भी कोशिश नहीं की और ना ही कभी वर्तमान सरकार को बदलने की जरूरत पड़ी। यहाँ तक कि उन फैसलों की वजह से आज वर्तमान सरकार को भी काफी मदद मिलती है, चाहे वो आधार लिंक्ड सभी नागरिकों के अकाउंट्स हो, आधार कार्ड की वजह से जो सभी नागरिकों का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास रहती है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो जिस तरीके से मनरेगा एक ऐसी योजना जो गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने वाली, आखिरी किसान तक पहुंचने वाली योजना है, उस योजना के तहत आज भी चाहे वो भारत में सरकार किसी की भी बने, लेकिन कोई भी पार्टी मनरेगा जैसे स्कीम्स के खिलाफ नहीं जा सकता है या मनरेगा बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसपे किसानों की रोजी रोटी आय जुड़ी है। तो ऐसे स्कीम्स लाने जो देश में लंबे समय तक एक, या यूं कह लें नेशन बिल्डिंग में एक बड़ा योगदान जो था, वो मनमोहन सिंह जी के कई फैसलों ने किया है। और यहाँ तक कि नागरिकों के लिए भी आज के समय में हम बहुत बार सुनते हैं कि कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, यहाँ अपनी बात नहीं रख पाते। हालांकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तरह की बातें कही जाती है। इस बीच में अगर हम देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अगर वो किसी भी सरकारी संस्थान से किसी भी तरीके की जवाब या जानकारी चाहता है तो ये भी मनमोहन सिंह जी की ही देन है। तो ऐसी कई योजनाएं, आर्थिक जनक नहीं थे हमारे देश के, उन्होंने एक बेहतर सोच रखी थी हमारे देश के लिए, और उन्होंने जो भी फैसले लिए अपने कार्यकाल के दौरान, भले ये बात सच है पलक कि हमने भी देखा है और हमने भी सुना है कि कितनी बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कितनी बार इसलिए घेरा जाता था कि उन्हें रिमोट का प्रधानमंत्री कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था कि उन्होंने अपने फैसले कभी नहीं लिए, वो दब के रहने वाले, चुप रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सोचिए, जहां एक तरफ इतने आरोप लग रहे थे, इन आरोपों के बीच में प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी ने वो काम कर दिए। हमें याद होगा न्यूक्लियर डील जो यूएस के साथ किया गया है, उस दौरान तो पूरी की पूरी उनकी जो खुद की सहयोगी दल थे, जो गठबंधन का हिस्सा थे, वो उनके खिलाफ चले गए थे कि हम सरकार गिरा देंगे अगर इस तरीके की डील हुई तो। लेकिन उसके बावजूद, लेफ्ट पार्टियों के विरोध के बावजूद, मनमोहन सिंह जी ने पूरी कोशिश की कि भारत को इस न्यूक्लियर डील का, बिल्कुल आयुषी, एक बड़ा योगदान जो है वह भारत के विकास और अर्थव्यवस्था में जो है वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रहा है। बहुत शुक्रिया आयुषी, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।